तो साथियों नमस्ते। आज आप मेरे साथ 4.4 का पार्ट 2 करने वाले हैं। तो साथियों इस वाले प्रश्न में ना कुछ खास है नहीं। देखिए, आप पहले भी आप कुछ इस तरह के प्रश्न कर चुके हैं कि पहले आप उनका अस्तित्व ज्ञात करते थे, ठीक है ना साथियों। 10वीं कक्षा में आपने किए होंगे कि आप अस्तित्व ज्ञात करते थे, फिर उसके बाद उसका मान ज्ञात करते थे। तब तक अस्तित्व नहीं था, आप कुछ नहीं कर पाते थे। तो ठीक है ना साथियों, चलो अपन जल्दी से इस वाले प्रश्नों को हल करते हैं। और पुराने प्रश्नों की वीडियो मतलब पार्ट 1 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से अगर आप देख लीजिएगा। चलो साथियों, पहले अपन अब इसका अस्तित्व ज्ञात करते हैं। देख कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, अपन इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। देखिए अपन पहले तो लिख देना दिया है इतना, फिर अपन इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ठीक है ना मेरे साथियों। उम्मीद है डिटर्मिनेंट निकालना आपको आता होगा, अगर नहीं आता तो इस वाली वीडियो में सीख लीजिएगा। अपन क्या करते हैं, आर पार गुणा करते हैं डिटर्मिनेंट में। आर पार गुणा कैसा, इस देखिए लेफ्ट टू राइट करते हैं, ठीक है ना साथियों। अपन पे लेफ्ट टू राइट करते हैं। जैसे 2 का 3 से किया तो कितने आ गए, 6 आ गए। और 4 का -2 से किया तो -8 आए। लेकिन इनके बीच में ही माइनस आता है। 6 के बाद माइनस आएगा, फिर उसके बाद जो भी अवयव होगा उसको लिखेंगे, उसको जैसा होगा उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है ना मेरे साथियों। तो देखिए इसका मान कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। तो अपन जान सकते हैं इसका मतलब यहाँ पे ये लिखेंगे कि अतः आव्यूह ए व्युत्क्रमीय है, अतः ए का अस्तित्व है। क्यों अस्तित्व है, क्योंकि इसका मान 0 नहीं आया। जो अपन ने निकाला था ना, इसका मान 0 नहीं आया। फिर अपन इसका क्या करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे। व्युत्क्रम करने का फॉर्मूला ये है कि पहले अपन व्युत्क्रम मतलब होता है इनवर्स निकालना, ठीक है ना साथियों। इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट अपन को 14 मिला था और एडजॉइंट अपन निकालना है। एडजॉइंट मतलब होता है सेकंड। सेकंड कैसे निकालते हैं, ये साइड में लिख रहा है साथियों। आप मेरी पिछली पार्ट 1 जो इसके पहला प्रश्न था ना इस प्रश्नावली का, उसमें आपको पता चल गया होगा कि सेकंड कैसे निकालते हैं, ठीक है ना साथियों। तो इस तरह मैंने ये निकाल दिया। देखिए अब आप क्या करना, एडजॉइंट ऑफ ए, देखिए अपन ने ये निकाल दिया। देख अपन को व्युत्क्रम निकालने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो होती हैं एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जो एडजॉइंट ऑफ ये रहा, पूरा निकाल दिया मैंने। आप देख लीजिएगा, आप क्या है ना पहली प्रश्नावली जाके देखिए, मतलब पहला पार्ट जाके देखिए अगर आपने नहीं देखा है तो। उसी से आपको समझ में आएगा एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, ठीक है ना मेरे साथियों। और इनवर्स निकालने के लिए अपन को 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो होती हैं एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। 2 अपन उनको निकाल लेते हैं, अपन फिर उनका मान रख के अपन आसानी से इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। ए इनवर्स का व्युत्क्रम का मतलब इनवर्स ही होता है, जो आप दूसरे चैप्टर में पढ़ के आए थे वही इनवर्स, ठीक है ना साथियों। बस ये थोड़ा अलग है। और देखिए अब आप क्या करने वाले हैं, अब 6वां प्रश्न करने वाले हैं। देखिए साथियों इसमें क्या है ना, कुछ प्रश्न मैं कराऊंगा आपको और बाकी सारे आपको करने के लिए दूंगा, ठीक है ना मेरे साथियों। पहले क्या करते हैं, आपको पता होगा डिटर्मिनेंट निकालते हैं। फिर एक लाइन, अगर ये 0 नहीं आ रहा तो अपन एक लाइन लिखते हैं कि ये देखिए अतः आव्यूह ए उत्क्रमणीय है, और इसका क्या है ना, आव्यूह ए जो है वो उत्क्रमणीय है और इसका अस्तित्व है। फिर अपन इसका क्या करते हैं, सेकंड निकालते हैं, मानी एडजॉइंट ऑफ ए। फिर अपन ए इनवर्स निकालेंगे साथियों। आपको बस इतना सा ही करना है और कुछ नहीं करना। ए इनवर्स निकालना तो आपको आ ही गया होगा साथियों, कैसे करते हैं। देखिए बस देखिए अब सेकंड निकालने की बारी है। वो सेकंड अगर आपको नहीं आता ना तो कृपया कर पुरानी वीडियो जाके देखें, मतलब इसकी पार्ट 1, ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 जाके देखें। उसकी लिंक ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखिए फिर अपन इसका मान रखेंगे और 13 को ना ऊपर ले आएंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना मेरे साथियों। चलो तो देखिए अब एक ये वाला प्रश्न देखिए साथियों, बाकी प्रश्न बहुत सरल हैं, आप लोग इसी तरह से कर लेना। अब मैं आपको ये वाला प्रश्न समझाता हूँ जो कि आपको डाउट देगा। देखिए इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करना होगा साथियों, अपन को इनको उपसारणिकों में बदलना होगा। देखिए ये 3/3 का है, 2/2 का नहीं है, इसलिए का अपन उसको इस तरह से हल करेंगे। पहले आप क्या करते थे कि डायरेक्ट मान रख देते थे, लेकिन इसमें है ना अब आव्यूह रखे होंगे, इसमें ना उपसारणिक रखे होंगे। देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं, पहली पंक्ति के तहत प्रसार किया तो 1 0 1 माइनस कि देखिए मैं आपको बताता हूँ, पहली पंक्ति से प्रसार कर रहे हैं ना, इसलिए प्लस माइनस और प्लस आ रहे हैं। प्लस माइनस प्लस कहाँ आ रहे हैं, जो आप देख सकते हैं। देखिए डिटरमिनेंट, अरे वही वाली बात मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपको सेकंड और डिटरमिनेंट निकालना पहली वाली स्टेप में सिखाया गया है, ठीक है ना मेरे साथियों। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। पार्ट 1 में तो क्या है ना, हर एक बार वही चीज़ दोहराना अच्छा नहीं लगता।
आप पुरानी वीडियो जाके देखें, नहीं तो आप तो इतना तो समझदार हैं। आप मैंने क्या किया था आप लोग समझ गए होंगे। डिटर्मिनेंट तो बहुत पुरानी बात हो गई है, आप तो आराम से ये प्रश्न भी हल कर सकते हैं। देखिए अब इसका देखिए मैंने आपको बता दिया। देखिए सेकंड जिसमें बता देता हूँ। देखिए अपन A12 का ज्ञात करेंगे तो इसमें क्या होता है साथियों, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ छुपाना पड़ेगा अपन को। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ छुपाएंगे तो क्या आएगा अपने पास, A12 का मान आएगा। अब एक बात ध्यान से सुनिए, आपको एक डाउट लगा होगा कि अब A12 में मैंने पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ क्यों छुपाया। इसलिए छुपाया क्योंकि 12 लिखा है ना, तो 12 में पहला अक्षर है 1, तो 1 माने पहली पंक्ति और 2 माने दूसरा स्तंभ, इसको छुपा लिया, ठीक है ना साथियों। और बाकी जो बचे ना उनका मान रख देते हैं। देखिए साथियों ये सी बराबर में लिखा है ना साथियों, ये होते हैं सेकंडज यानी देखिए A11 A12 और A13 ये इनके मान होते हैं साथियों। इसी तरह से अपन ज्ञात करते हैं, ठीक है ना मेरे साथियों, ये इनके मान होते हैं और इन सब के मान आपको ज्ञात करना पड़ेंगे। जैसे मैंने A11 का बात ज्ञात किया था, A12 का ज्ञात किया था, A13 का ज्ञात किया था, ठीक है ना साथियों। उसी तरह आप A21 A22 और A23 का मान ज्ञात कर लेना, ठीक है ना मेरे साथियों। कोई बड़ी बात तो है नहीं, आप लोग कर लेंगे ना आराम से। फिर उनका ना परिवर्त निकाल देना, जैसे मतलब इनका परिवर्त भी निकालते हैं साथियों। एक बात ध्यान रखना कि एडजॉइंट ऑफ ए में क्या होता है, पहले अपन उनका जो सी वाला जो ऑब्व्यू था ना उसको ज्ञात करते हैं, पर उसका परिवर्त कर देते हैं। परिवर्त यानी उसके जो पंक्ति थे ना उनको स्तंभ में बदल देते हैं और जो उनके स्तंभ थे ना उनको पंक्ति में बदल देते हैं, ठीक है ना मेरे साथियों। जो क्योंकि पहले वाले प्रश्न अगर आपको समझ नहीं आया है ना तो कृपया कर कमेंट करके बताएं, मैं आपके लिए एक और वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना साथियों। ये देखिए अपन ने ये देखिए ये अपना आंसर आ गया, ठीक है ना साथियों, कोई बड़ी बात नहीं। देखिए अब 12वां प्रश्न करते हैं साथियों। 12वां प्रश्न में करना क्या है ना साथियों कि अपन को ए बी का इन्वर्स ज्ञात करना है। मतलब पहले अपन को ए और बी को गुणा करना पड़ेगा, फिर अपन को ना ए और बी का अस्तित्व ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है ना मेरे साथियों। जैसा कि आप देख सकते हैं पहले ए और बी को गुणा किया अपन ने हैं, फिर उसके बाद में अपन ने ए और बी के सेकंडज ज्ञात किए। सेकंडज कैसे ज्ञात करते हैं आपको पता ही होगा, A11 A12 A13 A21 A22, ठीक है ना साथियों। इस तरह से सेकंडज ज्ञात किए, फिर इनके मान रख दिए। देखिए फिर इसका परिवर्त कर दिया, मतलब इसका परिवर्त तभी देखिए सेकंडज अपन तभी ज्ञात कर पाते हैं जब अपन इसका परिवर्त करते हैं सेकंडज, ठीक है ना। परिवर्त करना आपको समझ में तो आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ, यानी डैश करना तो आपको जानते ही होंगे। फिर देखिए साथियों अपना ये ए और बी का मान आ गया है, मतलब ए बी के इन्वर्स का मान आ गया साथियों। ये देखिए ए बी के इन्वर्स, जैसे आपको तो पता ही होगा कि इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बटे में वो क्या होता है, क्या कहते हैं उसको, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है ना साथियों। इसका डिटर्मिनेंट था 2 -2 था -2, ठीक है ना साथियों। तो यहाँ पे ए बी का इन्वर्स क्या आया, देखिए मैंने पहले ही ज्ञात कर लिया था, डिटर्मिनेंट आप ज्ञात कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना साथियों। चलो मिलते हैं। देखिए आप देखिए मैंने ये ज्ञात कर दिया और इन बी इन्वर्स